प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स रमन के साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल। ठीक, तो जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सन 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बच्चों की काफ़ी डिमांड रहती है कि इंग्लिश वोकैबुलरी याद करने का जो बेस्ट तरीका है, ये कैसे हम इंग्लिश वोकैबुलरी को, यानी शब्दकोश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ये काफ़ी बच्चों की जो डिमांड होती है, वो कैसे, यानी कैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि जो इंग्लिश वोकैबुलरी यानी अंग्रेजी शब्दकोश को याद करने का बेस्ट तरीका देखेंगे और इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक, तो ये हम यहाँ पे 6 की पॉइंट देखेंगे इसके लिए। ठीक, 6 की पॉइंट देखेंगे। ठीक, तो हम इससे इंग्लिश वोकैबुलरी को क्या करेंगे, इंप्रूव कर पाएंगे और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ठीक, अपने डेली लाइफ में, चाहे हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसकी दृष्टि से भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो आपको मैं वोकैबुलरी याद करने की जो सबसे पहले, ठीक, तो वोकैबुलरी कैसे याद करें, तो सबसे पहले आपको जो पहला जो की पॉइंट है इसका, वो लिख कर याद करें। लिख कर आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक बना लेनी है। क्लियर, उसमें आपको क्या करना है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेजेस और मिसस्पेल्ड वर्ड आपको लिख कर याद करना है। लिख कर याद करने से आपके क्या होगी, आपकी लिखावट में भी सुधार होगा, आपका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा। ठीक, तो इसके सबसे बेस्ट तरीका यही मैं मान सकता हूँ कि लिख कर याद करने से आपके कई सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक, एक टेबलेट मेथड है। कैसा मेथड है, टेबलेट मेथड। आप सुबह याद करिए, दोपहर याद करिए, शाम को याद करिए। ठीक, सुबह आप याद करिए करीब करीब 10 एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, आइडियम फ्रेजेस, फिर दोपहर एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा, फिर शाम को फिर एक बार सोते समय देख लीजिए या रात को देख लीजिए। ठीक, तो टेबलेट मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, जैसे आपने कोई एक मीनिंग या आपने कोई एक वर्ड पढ़ा। क्लियर, जैसे हमने पढ़ा फर्नल, अंत्येष्टि होता, तो इससे जो रिलेटेड वर्ड हैं, ठीक, जैसे पायर हो गया चिता, साउड हो गया कफन, ग्रेवयार्ड हो गया कब्रिस्तान, टॉम हो गया कैब, ये एक सब क्या है, ये रिलेटेड ये एक दूसरे से क्या रिलेटेड वर्ड हैं। आप इनको क्या करें, तैयार कर सकते हैं एक साथ में। मान लीजिए कि हमको एक ही वर्ड से रिलेटेड वर्ड हमें चाहिए। फिर फोर्थ जो की पॉइंट है, यूज़ इन सेंटेंस। माइंड है तो आप क्या करिए, जैसे माइजर हुआ, माइजर मतलब क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कंजूस। तो आप इसको क्या करिए, सेंटेंस मेक करिए। जैसे लिखा, माई अंकल डज नॉट गिव मनी, ही इज़ वेरी माइजर। इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, ये चौथा की पॉइंट है कि आप मीनिंग या वोकैब को क्या करिए, सेंटेंस में यूज़ करिए। जैसे हिंदी में कहते हैं वाक्य प्रयोग। ठीक, उसको इससे गुण माने क्या होता है, गुण माने गुंडा होता है। तो एक गुण वाज अरेस्टेड बाई पुलिस, पुलिस के द्वारा क्या करे, एक गुंडे को क्या करेगा, कैप्चर किया गया, पकड़ा गया। ठीक, तो आप इसे सेंटेंस में यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, चाहे वो आइडियम एंड फ्रेजेस हो, आप आइडियम फ्रेजेस का भी इसमें यूज कर सकते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप जो वोकैब से रिलेटेड है। ठीक, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, वहाँ भी डिस्कस करने चलता हूँ, देखते हैं वो कौन से मेथड हैं। ठीक, ये जो दो मेथड हैं, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेथड हैं और ये काफ़ी अच्छे मेथड हैं। ये भी मेक अ स्टोरी, एक आप अपने मन से कंप्रीहेंशन लिखिए या स्टोरी लिखिए। आप ये दोनों जो मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये दो मेथड आप फॉलो करिएगा। क्लियर, मेक अ स्टोरी एंड सहनशीलता। ठीक, मेक अ स्टोरी आप बनाइए, कंप्रीहेंशन लाइट करिए आप, उसमें आपको जो वोकैबुलरी इसको यूज करिए। ठीक, तो जैसे ये कुछ यहाँ पे जानटी जिंदा दिली होता है। ठीक, वायरपुल मतलब भंवर होता है। ठीक, और ये डेडिकेटेड मतलब समर्पित होता है, आप किसी चीज़ को लेकर समर्पित होंगे। तो इन सब वर्ड से आपको क्या करना है, स्टोरी एक मेक करनी है, नहीं को आपको कहानी लिखना, अपने आप से लिखना है। क्लियर, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। और आगे मैं बात करूँ तो ये जो, ठीक, ये की पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सहनशीलता जो होती है, टैगिंग सिस्टम होती है, उनसे भी आप बना सकते हैं। जैसे कोई इमेज दिखाकर आपको मैं वहाँ पे आपका कह रहा हूँ कि आपसे कह रहा हूँ कि स्टोरी मेक करिए। ठीक, टॉलरेंस मतलब टैगिंग सिस्टम होता है, आप इससे मेक कर सकते हैं स्टोरी। ठीक, तो ये दो की पॉइंट एक ही से रिलेटेड हैं, तो आप इन 6 की पॉइंट का यूज करके आप काम कर सकते हैं, एक अच्छा काम कर सकते हैं। फिर आगे मैं बात करता हूँ, जो यहाँ पे ये की पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, आप इससे कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपका एसएससी एमटीएस हो, ठीक, चाहे एसएससी जी हो, ठीक, कोई भी एग्जाम हो आप उसे बीट करते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी का सीसेट एग्जाम हो। इनसे फॉलो करके जो भी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, फिर आगे मैं आपको एक दिन में आप 10 वर्ड याद कर सकते हैं लिखकर। और क्लियर, तो आप लाइफ टाइम में 1,00,000 वर्ड विथ रिटन नोट्स के साथ, आपकी जो नोटबुक होगी इसमें आपने 1,00,000 वर्ड विथ रिटन हैंड
रिटन नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, नोट्स भी क्रिएट हो जाएगा आपका, आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो कई सारे बेनिफिट हैं इस आपको लिख कर याद करने की। ठीक, तो जैसे मैं लिखता हूँ आपको दिखाता हूँ किस तरह मैंने लिख कर याद किया है। तो इस 6 की पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश वोकेबलरी को स्ट्रांग कर सकते हैं, शब्दकोश को मजबूत कर सकते हैं। ठीक, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप बीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।